Let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 3 अध्याय के 5वें और 6ठे वचन से है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अ स्लो एंड सर्टन लाइट नाम की अपनी पुस्तक में एलिजाबेथ एलियट ने उनसे मिलने आने वाले 2 व्यक्ति जो कि रोमांचक यात्रा करते हैं उनके बारे में वर्णन किया है। वो लोग एंडीज पर्वत के निचले स्तर पर पूरब की ओर लगातार बारिश होने वाली जो जंगल थी वहां पर यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे थे। यात्रा के दौरान उन लोगों को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन सारी चीजों को उन लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। वो लोग अपनी यात्रा के लिए एलिजाबेथ एलियट से कुछ सुझाव लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि रास्ते में वो वहां पर थे करके उनसे कुछ बातें करके जाने के लिए आए थे। क्योंकि इस यात्रा के दौरान जो मैप उन्हें रास्ता दिखाएगा वो उनके पास मौजूद था, इसीलिए उन्हें कोई खास चिंता नहीं थी इस यात्रा के बारे में। एलिजाबेथ एलियट ने इस पुस्तक में कहा है कि कई बार हमारा जीवन भी इस रोमांचक यात्रा को करने वाले इन यात्रियों के समान ही होता है। हम कभी भी परमेश्वर को हमारी अगुवाई करने की अनुमति नहीं देते। हमारे जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए करके इसका फैसला हम खुद करते हैं और उसके बाद अपने फैसले को आकर परमेश्वर को हम सुना देते हैं और हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो उसे स्वीकार करे और उनका जवाब हमारे लिए हाँ में ही हो। भले ही हमारे जीवन की यात्रा के लिए हमारे पास मैप मौजूद हो, हमें सही राह दिखाने वाला यंत्र हमारे पास हो, लेकिन वो हमारे लिए काफी नहीं है। ये सारी चीजें हमारी थोड़ी बहुत ही मदद कर सकती है, लेकिन हमें सही राह पर चलाने वाला एक मार्गदर्शी जो उस मार्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हो, उसका हमारे साथ रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे इस जीवन की यात्रा में हम मार्गदर्शन के लिए पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर हों। जब हम अपनी समझ का सहारा लिए बिना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दाऊद ने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में पूरी तरीके से परमेश्वर पे ही भरोसा रखा। क्या मुझे फिलिस्तियों से लड़ने के लिए जाना चाहिए और मुझे किस तरीके से जाना चाहिए करके उन्होंने परमेश्वर से अगुवाई मांगी और परमेश्वर ने उसके अनुसार उनका मार्गदर्शन किया। यही कारण था कि दाऊद जहाँ कहीं भी युद्ध के लिए गए उन्हें जीत हासिल हुई और जहाँ कहीं भी वो गए वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। जी हाँ, हम अपने जीवन की योजनाओं को खुद ही ना बना ले, परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए अपने आप को अर्पण करें, तभी हमारे जीवन की यात्रा भी सफलमय रहेगी। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।